प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का यूपीएस एकेडमी में स्वागत है। पिछले क्लास में हम आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से जान पहचान करवा रहे थे और 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में से एक का जान पहचान आपको करवाए थे जो y बराबर साइन इनवर्स x था। आज हम इस लेक्चर में जो पांचों फंक्शन बचा हुआ है सबसे आपको जान पहचान कराएंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप बिल्कुल जोश के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो देखिए सेकंड नंबर जो है वह y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स x है। y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स x है। तो आज हम पढ़ेंगे y बराबर कॉस इनवर्स x के बारे में और इससे जान पहचान करेंगे कि इसका रेंज क्या होगा, इसका जो डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ग्राफ कैसे होगी, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले। तो चलिए सबसे पहले कॉस इनवर्स x नाम का ये क्या है, मशीन है। अब आप जानते हैं कि इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन में आप क्या डालते हैं, नंबर, और निकलता क्या है, एंगल। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक का नंबर डालेंगे तो मशीन काम करेगा। तो यह कॉस इनवर्स नाम का जो मशीन है यह -1 से 1 के बीच का नंबर डालेंगे तो यह मशीन क्या करेगा, काम करेगा। और जब आप इस मशीन में -1, 1 और इसके बीच का जब नंबर डालिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा यानी इसका जो रेंज आएगा वह 0 से पाई के बीच आएगा। 0 भी होगा, पाई भी होगा और इसके बीच में भी रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया कि सर कॉस इनवर्स x जो कॉस इनवर्स है इसका डोमेन कितना हो गया, इसमें कहाँ से कहाँ तक का नंबर डालेंगे, -1 से 1 और इसका रेंज क्या होगा, 0 से पाई। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसको डिफाइन करते हैं। y बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स x। आपको पता है कि यह जो y बराबर कॉस इनवर्स x है इसमें जो डोमेन होगा कहाँ से कहाँ तक का नंबर होगा, -1 से 1 होगा और -1 से 1 तक का नंबर डालने पर जो y का वैल्यू आएगा वह 0 और पाई के बीच में होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं y बराबर कॉस इनवर्स x बराबर है। अब इस इनवर्स त्रिकोणमितीय को त्रिकोणमितीय में चेंज करेंगे तो हो जाएगा x बराबर इधर आएगा तो कॉस y। लेकिन ध्यान रखना है कि इस इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन में यानी y बराबर कॉस इनवर्स में x का जो वैल्यू है वह -1, 1 के और इसके बीच में होना चाहिए और इससे निकलने वाला जो वैल्यू है वह 0, पाई और इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक से इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं और इन्वर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो x का वैल्यू है -1, 1 के बीच में रहे और यह जो y का वैल्यू है इसका जो रेंज है 0 और पाई के बीच में रहे। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं जैसे वहाँ किए थे, बिल्कुल y बराबर कॉस इनवर्स x वाले में जैसे जैसे आप किए थे वैसे वैसे यहाँ सेम चीज़ सब कुछ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तो कॉस π/3 बराबर कितना होता है, 1/2। आप पढ़े हैं π/3 यानी कितना, 60। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब आप इस त्रिकोणमितीय फलन को क्या इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं, तो हम मिलाएंगे जो यहाँ वाला जो एंगल है वह 0 और पाई के बीच में है कि नहीं। तो 60 डिग्री 0 और पाई के बीच में है। चलिए, और यह वाला जो नंबर है यह -1, 1 के बीच में है कि नहीं, तो यह 1/2 है। -1 और 1 के बीच में तो 1/2 होता है। अब यह जो एंगल है और यह जो नंबर है यह कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब आप इसको त्रिकोणमितीय से इनवर्स त्रिकोणमितीय में चेंज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं π/3 बराबर कॉस इनवर्स 1/2। आपको बात समझ में आ गया। और यदि यहाँ पर यह जो एंगल है यदि यह इस ब्रांच के बीच में नहीं होता तब हम इसको त्रिकोणमितीय थे इनवर्स में नहीं चेंज करते। बात समझ में आ गया। तो आपको पता चल गया कि सर y बराबर कॉस इनवर्स जो फंक्शन है इसका डोमेन होगा -1, 1 और इसके बीच का नंबर और इसका जो रेंज होगा वह 0 से क्या होगा, पाई होगा। अगर पिछला वाला लेक्चर में अगर आपको याद हो तो y बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का भी डोमेन -1 से 1 था और कॉस इनवर्स का भी डोमेन -1 से 1 है। क्या याद आया? तो साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 था और कॉस इनवर्स का भी डोमेन -1 से 1 ही है। दोनों का डोमेन सेम है। लेकिन साइन इनवर्स का जो रेंज है वह -π/2 से π/2 तक होता था, लेकिन कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई। आपको याद रखना है, दोनों का तो डोमेन सेम ही है, सिर्फ रेंज चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर और आगे एग्जाम्पल, कॉस पाई यानी कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। अब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स में चेंज करना है तो आपको हम बताए हैं कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स में चेंज करना है तो यह इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ वाला जो एंगल है
या तो वह 0 हो या पाई हो या यह इसके बीच में हो। तो यहाँ वाला जो एंगल है वह पाई है, यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और यहाँ वाला नंबर जो है वह या -1 हो या 1 हो या इसके बीच में हो, तो -1 है, यानी यह वाला एंगल इसको भी फॉलो कर रहा है और यह वाला नंबर इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, पाई बराबर इधर जाएगा, कॉस इन्वर्स -1 आ गया। बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब देखो, फिर देखो अगला नेक्स्ट एग्जांपल, कॉस 2 पाई बराबर कितना है, 1 है। कॉस 2 पाई का मतलब होता है 360, है ना। तो cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब क्या हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं? तो ढेर सारे बच्चे होते हैं जो सिंपल तरह से पढ़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बिना जाने समझे उसको चेंज कर देगा, तो वहाँ पे गलती हो जाएगा। आपको पता है कि यह चेंज तभी होगा ट्रिग्नोमेट्रिक से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जब यह कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो 2 पाई है, तो ढेर सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री को इन्वर्स में चेंज कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ वाला जो एंगल है वह 0-180 के बीच होना चाहिए, लेकिन यह 360 है, यानी 180 से भी ज़्यादा। यानी हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स में ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 पाई जो यह जो कोण है 0 और पाई के बीच में नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? चलिए उसके बाद 4th नंबर एग्जाम्पल है, cos इन्वर्स √3/2 बराबर कितना, π/6, है ना। चलो तो देखो, तो यहाँ वाला जो आपको बताए थे cos इन्वर्स में यह वाला जो नंबर है -1 1 के बीच में होना चाहिए। तो √3/2 जो है प्यारे बच्चों -1 1 के बीच का नंबर है, और यह वाला जो एंगल है वह 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो 30 डिग्री है, 0 पाई के बीच में है। इसका मतलब है हम इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे होगा, तो आपको बताए थे √3/2 बराबर यह उधर जाएगा, तो इधर है इन्वर्स, तो उधर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हो जाएगा cos π/6, यानी √3/2 बराबर कितना, cos π/6 आ गया। तो चलो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। y बराबर cos इन्वर्स x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -1 से 1 साइन इन्वर्स जैसा, लेकिन इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई। बात समझ में आया। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक से इन्वर्स में और इन्वर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक तभी बना सकते हैं जब यह दोनों कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे। बात समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलिए अब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे इसके ग्राफ से। तो आपको बताए थे ना कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जान पहचान करेंगे, तो उसके बारे में 4 बात जानेंगे। 4 बात क्या जानेंगे, रुक जाइएगा। 4 बात क्या जानेंगे, तो पहले उसका डोमेन जानेंगे, उसका रेंज जानेंगे, ग्राफ जानेंगे, ग्राफ का नेचर। तो अभी आप 2 बात जाने हैं कि सर y बराबर cos इन्वर्स का डोमेन -1 से 1 होता है और इसका रेंज जो है 0 से पाई होता है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखेंगे इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे और इसका ग्राफ का नेचर क्या होता है, सारी बातें। तो चलिए आप इसको अच्छे से पॉज करो, पहले रोक लो वीडियो को, आप अच्छे से उतार लो, बिल्कुल टेंशन फ्री, फिर हम आगे इस ग्राफ को बताते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखते हैं अब हम y बराबर cos इन्वर्स x का ग्राफ, ठीक है। तो आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर में, जैसे आप y बराबर साइन इन्वर्स x का ग्राफ खींचे थे, तो हम आपको बताए थे कि किसी फंक्शन का यदि ग्राफ खींचना हो प्यारे बच्चों, तो उस फंक्शन का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, मतलब उसमें क्या डालना है और वो क्या वैल्यू देगा यह आपको पता होना चाहिए, तभी तो ग्राफ खींच सकते हैं ना। तो देखो यहाँ से, तो y बराबर cos इन्वर्स x का ग्राफ खींचना है तो इसका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो अभी आप पढ़े हैं कि सर y बराबर cos इन्वर्स x का जो डोमेन होता है वह -1 से 1 होता है और इसका जो रेंज होता है वह क्या होता है, 0 से पाई। बात समझ में आ गया। अब हम खींचेंगे इसका ग्राफ, लेकिन ध्यान रहे इसका जो ग्राफ होगा वह -1 1 के बीच में होगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि इसका डोमेन है, अब कोई भी फंक्शन का ग्राफ अपने डोमेन के अंदर होता है, ठीक है। इसका जो रेंज है y का वैल्यू 0 और पाई, तो x का वैल्यू होगा -1 से 1। तो हम क्या करेंगे, खींचेंगे y एक्सिस और खींचेंगे x एक्सिस, और यहाँ पे कह रहा है कि इसका ग्राफ -1 1 के बीच में होना चाहिए। तो 1 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया 1, अब पीछे क्या आ जाएगा, -1। बात समझ में आ गया। अब तो इसका ग्राफ जो है यहाँ पे कह रहा है कि इसका डोमेन -1 से 1 है, इसका मतलब कि इसका ग्राफ -1 और 1 के बीच में होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इस 1 के ऊपर बाउंड्री डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे बाउंड्री, ताकि इसका ग्राफ 1 से बाहर नहीं जाए, और -1 पर भी डाल देंगे बाउंड्री ताकि -1 से भी बाहर नहीं आए, ठीक है। तो यह हो गया x पे बाउंड्री। अच्छा y पे
y पे कहाँ बाउंड्री होगा, तो करा y का वैल्यू 0 से पाई, तो y का वैल्यू 0 कहाँ होता है, यहाँ पे। अब पाई कहाँ होगा, यहाँ पे, यानी ऊपर भी बाउंड्री लगाना पड़ेगा। तो y बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, और y बराबर पाई का मतलब कौन सा है, यह वाला लाइन हो गया। तो इसका जो y का वैल्यू है इसी के बीच में रहेगा और x का वैल्यू इसी के बीच में रहेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम खींचेंगे कैसे, तो आपको बताए थे बिंदु मिलान तरीके से या पॉइंट मेथड से। हम क्या करेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स x में x और y का वैल्यू, x का वैल्यू डाल के y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और सभी बिंदु को जब मिलाएंगे तो इसका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, बगल में रफ किए हुए हैं, बगल में रफ करेंगे और यहाँ हो गया x का वैल्यू, y का वैल्यू। अब तुम क्या करो, यहाँ जो x का वैल्यू 1 है इसमें डालो और देखो कि x का वैल्यू 1 डालने पर कॉस इनवर्स का वैल्यू कितना आता है, यानी y का वैल्यू। तो यहाँ डालेंगे 1, तो कॉस इनवर्स 1 क्या देगा, कोण देगा, ऐसा कोण जिसमें कॉस लगाने पर 1 आए। तो कॉस कितना का मान 1 होता है, 0 का, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर उसी प्रकार से 1 से छोटा क्या होगा, हाफ होगा, तो यहाँ डालेंगे हाफ, तो कॉस इनवर्स कितना, हाफ, तो क्या आएगा, एक कोण आएगा, ऐसा कोण जिसमें कॉस लगाने पर हाफ आए। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो 60 का मान होता है, तो यहाँ हो गया π/3 लिख सकते हैं उसको। फिर यहाँ पे क्या होता है, y एक्सिस पे x का मान क्या होता है, 0। जब डालेंगे x का मान 0 डालेंगे तो कॉस इनवर्स क्या आएगा, 0। ऐसा कोण जिसमें कॉस लगाने पर 0 आए, तो कौन सा ऐसा कोण है जिसमें कॉस लगाने पर 0 आएगा, बोलो, तो 90 यानी π/2 आ गया। फिर 0 पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर पीछे क्या आएगा, x का मान लेंगे -1/2, -1/2 लेंगे तो कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू आएगा यानी y का जो मान आएगा वह आएगा 2π/3 यानी 120 डिग्री। फिर जब हम x का मान पीछे क्या डालेंगे, -1, तो कॉस इनवर्स -1, कॉस कितना का मान -1 होता है, तो पाई का। तो यहाँ से पता चल गया कि x का मान डालेंगे -1 तो y का मान कितना आएगा, पाई आएगा। अब तुम क्या करो, यह सब जितना भी बिंदु आया है सबको इस x एक्सिस y एक्सिस पे दर्शाइए। तो चलो, x का मान 1 तो y का मान 0 यहाँ आ गया, x का मान 1/2, x का मान 1/2 और y का मान 60, तो 60 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यह वाला बिंदु हो गया 1/2 π/3। फिर x का मान 0 यानी y एक्सिस पे और y का मान 90 डिग्री, तो 0 से यहाँ 180 है, बीच में होगा 90 यानी 0 π/2 हो गया यह वाला बिंदु। x का मान -1 और y का मान 120 डिग्री, तो पीछे आएंगे -1 होगा, -1/2 होगा और -1/2 पे जो ऊंचाई होगा वह 120 यानी 90 से ज़्यादा, यानी यहाँ आ गया, ठीक है। अब -1 डालेंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा, तो -1 डालें तो कितना आ गया, पाई आ गया। अब सभी बिंदु को मिलाओ तो -1 पे पाई आया है, फिर यह वाला इस बिंदु से मिलने के लिए यहाँ आएगा, तो यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे आएगा, फिर इसको इससे मिलना है तो इस प्रकार से ऐसे कर दिए। अब यह सारे बिंदुओं को यहाँ पे दर्शा के जब मिलाएं तो इसका ग्राफ कैसे आया, यहाँ से ऐसे आया, डांस कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यह ग्राफ हो गया छोटू किसका, y बराबर कॉस इनवर्स x का, यह क्या हो गया, फोटो हो गया, पिक्चर हो गया। इसको हम खींचे हैं बिंदु मिलान तरीके से यानी पॉइंट मेथड से, ठीक है। बड़ा सिंपल होता है, 10वीं क्लास में ऐसा किया होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको ऑब्जर्व करो कि इसका जो ग्राफ है क्या -1 के अंदर है कि बाहर हो गया है, अपने डोमेन में है, और इसका वैल्यू 0 से पाई है तो 0 से पाई भी है, ठीक है। अब इसके नेचर को आप ऑब्जर्व करो कि बाएं से दाएं जाने पर इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, यानी बाएं से दाएं जाने पर यदि किसी फंक्शन का ग्राफ नीचे की ओर आए तो कहेंगे वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ह्रासमान फलन है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि यह फंक्शन क्या है, ह्रासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसमें एक पॉइंट और लिखना है, कॉस इनवर्स x का वैल्यू आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का जो वैल्यू होता है वह एंगल आएगा। तो कैसा एंगल, तो ऐसा एंगल जिसमें कॉस लगाने पर क्या आ जाए, x आ जाए, तो कोई भी एंगल नहीं, 0 और पाई के बीच का एंगल। तो यहाँ वही लिखे हैं कि कॉस इनवर्स जो है एन एंगल इन 0 से पाई। कॉस इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स क्या है, एक एंगल है जो 0 से पाई के बीच का एंगल है, ऐसा एंगल जिसमें कॉस लगाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा। बात समझ में आ गया इतना। तो आप इसको अच्छे से पॉज करके अच्छे से उतार लो तो आपको पता चल गया कि कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है और इसका नेचर क्या होता है, सारी बात पता चल गया। तो आप इसको पॉज कर लो, अच्छे से उतार लो। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कौन सा, तो पहला आप जान पहचान किए y बराबर साइन इनवर्स x से, सेकेंड फंक्शन जो है y बराबर कॉस इनवर्स से जान पहचान किए। अब हम जान पहचान करेंगे किससे,
tan इनवर्स x से। जरा बताओ तो tan इनवर्स किसका दोस्त है? तो साइन इनवर्स का दोस्त है। हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स का भाई कौन हो गया? कोसेक इनवर्स x, और साइन इनवर्स का दोस्त कौन हो गया? tan इनवर्स x। तो अब हम बात करेंगे y बराबर tan इनवर्स x से जान पहचान करेंगे, और tan इनवर्स x किसका दोस्त है? साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो आप पॉज करके उतारो, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे साइन इनवर्स का दोस्त tan इनवर्स के बारे में। तो चलो अब हम बात करते हैं tan इनवर्स के बारे में। तो tan इनवर्स क्या है? एक मैथमेटिकल मशीन है। इसका डोमेन क्या होगा? तो इसमें कहाँ से कहाँ तक का नंबर डालेंगे? तो कहा गया है कि tan इनवर्स क्या है? सदाबहार है। यह कुछ भी नंबर डाल दो, यह मशीन काम करेगा। यानी कोई भी रियल नंबर डाल देंगे तो यह tan इनवर्स नाम का जो मशीन है वह क्या करेगा? वैल्यू देगा, यानी काम करेगा। तो इसका डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर। बात समझ में आ गया? लेकिन इसका जो रेंज होगा वह साइन इनवर्स के जैसा होगा। तो बताओ तो साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2, π/2 और उसके बीच में। ठीक है, तो tan इनवर्स के रेंज में क्या अंतर है? तो सर साइन इनवर्स के रेंज में यहाँ बाउंड्री पर इक्वल लगा होता है ना, बराबर होता है। लेकिन tan इनवर्स के रेंज जो है साइन जैसा होता है, लेकिन यह बाउंड्री क्या होता है? हट जाता है। तो अगर आपको साइन इनवर्स का रेंज याद है तो उसकी सहायता से tan इनवर्स का भी रेंज आप याद कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स के रेंज में से जो बाउंड्री पर इक्वल साइन है उसको हटा देंगे तो यह रेंज बन जाएगा किसका? tan इनवर्स x का। बात समझ में आ गया? चलो इसको याद कैसे करना है? तो tan इनवर्स साइन इनवर्स का क्या है? दोस्त है। तो साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2, तो tan इनवर्स का रेंज क्या होगा? खाली यहाँ से बाउंड्री हटा हुआ है। बात समझ में आ गया? तो चलो, तो आपको पता चल गया कि tan इनवर्स जो है कैसा है? सदाबहार फंक्शन है, यानी कि इसका डोमेन क्या होगा? कुछ भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर डाल दो यह वैल्यू देगा, यह परिभाषित होगा। बात समझ में आ गया? लेकिन इसका जो रेंज है किसके जैसा है? इसका रेंज साइन इनवर्स जैसा है, लेकिन थोड़ा सा का फर्क है। साइन इनवर्स में यह बाउंड्री होता है, इसमें बाउंड्री हटा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गया? अब चलो, अब हम tan इनवर्स के डोमेन रेंज के बारे में जान गए। अब इसको डिफाइन करते हैं। तो बताओ तो y बराबर tan इनवर्स x है, तो इस इनवर्स ट्रिमेट्रिक को ट्रिमेट्रिक में चेंज कर सकते हैं, यानी x बराबर tan y होगा। लेकिन ध्यान रहे x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो इसका जो tan इनवर्स x का जो रेंज आएगा, यानी y का वैल्यू यह -π/2 और π/2 के बीच में होगा, यानी यह बाउंड्री को छोड़कर इसके बीच में होगा। बात समझ में आ गया? तो चलो अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। tan π/3 बराबर कितना? आपको पता है tan 60 का मान √3 होता है। अब हम इसको ट्रिमेट्रिक से इनवर्स ट्रिमेट्रिक में चेंज करना है, तो क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? तब ना चेंज करेंगे। तो यह वाला कोण -90 90 के बीच में है, -90 और 90 के बीच में, 90 से छोटा और -90 से बड़ा, यह 90 से छोटा है। और यह वाला नंबर कोई भी रियल नंबर है तो रियल नंबर होता है। अब इसको आप इनवर्स ट्रिमेट्रिक में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो π/3 बराबर यह उधर जाएगा तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से बताओ, आपको tan इनवर्स का रेंज डोमेन पता चला। तो tan इनवर्स जो है सदाबहार फंक्शन है, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन इसका रेंज किसके जैसा होगा? साइन इनवर्स जैसा होगा। लेकिन खाली क्या फ़र्क है? बाउंड्री को हटा देना है। बात समझ में आ गया? तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं इसका ग्राफ। आपको बताए थे किसी फंक्शन का यदि ग्राफ खींचना है, पिक्चर बनाना है, तो उसका डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। तभी हमको याद हो गया कि y बराबर tan इनवर्स x में जो इसका जो डोमेन होगा पूरा रियल नंबर होगा, और रेंज जो होगा वह -90 और 90 के बीच में होगा, अर्थात -π/2 और π/2 के बीच में होगा। याद हो गया? अब हम क्या करेंगे? इसमें x का मान रियल नंबर डालेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे, सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो चलो यहाँ हम बगल में रफ कर लिए हैं। इसमें हम क्या करते हैं? x का मान डाल के y का मान निकाल लेते हैं, यानी हम बिंदु पता कर लेते हैं। तो x का मान डालेंगे 0, तो tan इनवर्स 0 क्या आएगा? एंगल। कैसा एंगल? ऐसा एंगल जिसमें tan लगाने पर 0 आ जाए। तो tan 0 का मान क्या होता है? 0। अब चलो यहाँ x का मान डालो 1, तो tan इनवर्स 1 क्या आएगा? एक कोण आएगा, ऐसा कोण जिसमें tan लगाने पर 1 आए। tan कितना का मान होता है? 1 π/4 का। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? x का मान डाल के हम क्या करेंगे? y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब यह सब जो बिंदु आया है 0 0 1 π/4 √3 π/3, ये सब, यह सब बिंदु को
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर यहाँ दर्शाएंगे और सब बिंदु को मिला देंगे। अब मिलाने से जो फोटो बनेगा वही फोटो tan इनवर्स x का होगा। तो चलो यह हो गया आपका एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस, 0 0 यहाँ आ गया, ठीक है। 1 π/4 तो यहाँ से 1, अब π/4 45 यहाँ आ गया। √3 पर क्या आ गया, √3 पर क्या आएगा, 60 आएगा। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे 1 पे आया है 45, √3 पे आया है इतना। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसका वैल्यू क्या होगा, अब इसमें डालेंगे अनंत, तो यह जो है क्या होगा, π/2 को छूना चाहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो y पर y का मान π/2 नहीं हुआ, यहाँ से बाउंड्री हटा हुआ है। तो ध्यान रहना चाहिए आपको कि अगर यहाँ यह इक्वल टू होता तो y का मान π/2 को टच करता है, यानी इस लाइन को टच करता। ये बाउंड्री हटा हुआ है, इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा वह π/2 से नीचे होगा, टच नहीं करेगा। अगर यहाँ इक्वल लग गया तो टच करेगा, इक्वल नहीं है इसका मतलब यह वाला जो π/2 वाला लाइन है tan इनवर्स का ग्राफ इसको टच नहीं करेगा। लगेगा कि छू दिया लेकिन छुएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे रहेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब नीचे भी इसके ग्राफ इसको टच नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। बात समझ में आ गया। तो चलो अब इस सारे बिंदु को मिलाएंगे, -1 पे इस सब को मिलाएंगे, यहाँ आ गया। अब जब सबको मिलाएंगे तो 0 से यहाँ ऐसे स्टार्ट करेंगे, आगे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें टच नहीं करेगा। पीछे भी आएंगे तो -45 -60 फिर जो भी है आते जाएगा, लेकिन इसमें सटेगा नहीं। तो बात समझ में आ गया। तो अगर आप tan इनवर्स x ग्राफ को देखें तो बाबा जी के ठुल्लू की तरह नहीं लग रहा है, इस प्रकार से है नहीं, ऐसे एकदम बिल्कुल सांप की तरह ऐसे, ठीक है। तो चलो बताओ, तो अब जरा ऑब्जर्व करो कि सर y बराबर tan इनवर्स का जो यह ग्राफ है बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ है, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, तो बाएं से दाएं जाने पर ही बढ़ ही रहा है। तो बाई नेचर यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ मान निकाल कर यहाँ डालेंगे, ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, है ना। तो tan इनवर्स x का ग्राफ आ गया, बाबा जी का ठुल्लू टाइप का आ गया, इस प्रकार से बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है। क्या इस सबको याद हो गया? तो बताओ तो tan इनवर्स का डोमेन सदाबहार फंक्शन होता है, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, इसका रेंज साइन इनवर्स के जैसा होगा लेकिन बाउंड्री हटा रहेगा, हट गया। इसका जो ग्राफ है वह इंक्रीजिंग नेचर का होगा और बाएं से दाएं जाने पर इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका ग्राफ -π/2 के बीच में होगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। तो ग्राफ में पता चल रहा है कि tan इनवर्स का जो ग्राफ है π/2 और -π/2 के बीच में है, इसको टच नहीं कर रहा है, इसको भी टच नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से। चलो अब इसका नेचर कैसा होगा तो आप जान ही गए कि tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब बताओ tan इनवर्स x क्या देगा, कौन देगा, सब कौन देगा? नहीं सर, -90 और 90 के बीच में कौन देगा? तो यहाँ से वही बात हम लिखे हैं कि tan इनवर्स जो है एक एंगल है -π/2 और π/2 के बीच का। कैसा एंगल? जिसमें tan लगाने पर x आ जाए, तो हुज tan इज x। बात क्या समझ में आ गया? तो चलो तो एक बार फिर से हम आपको याद करवाते हैं। y बराबर tan इनवर्स x से आपको जान पहचान हुआ। तो tan इनवर्स x सदाबहार फंक्शन है, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन इसका रेंज किसके जैसा होगा, साइन इनवर्स x के जैसा होगा, लेकिन बाउंड्री को हटा देना है। इसका ग्राफ आपको ध्यान में आ गया। और इसका ग्राफ किस नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का है। क्या यह सब को ध्यान में आ गया? अब हम पढ़ेंगे, आपको बताए थे कि कॉस इनवर्स का दोस्त क्या होता है, कॉट इनवर्स। तो 3 को तो हमने पढ़ लिया, अब चौथा पढ़ेंगे कॉट इनवर्स x। जरा याद करो तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कॉट इनवर्स किसका दोस्त होता है, कॉस इनवर्स x का दोस्त होता है। तो फिर उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, तो आप इसको पॉज करके उतार लो। अगला हम जान पहचान करने वाले हैं y बराबर कॉट इनवर्स x से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रोक कर सुंदर राइटिंग में अच्छे से उतारो। अब इसको प्रैक्टिस भी करना है, लास्ट में हम फिर इस पर क्वेश्चन कराएंगे, रिविजन कराएंगे, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स का दोस्त कौन है, कॉट इनवर्स x, इससे जान पहचान बढ़ाते हैं। तो हम लोग अभी जस्ट tan इनवर्स किसका दोस्त था, साइन इनवर्स का, उससे जान पहचान बढ़ाए थे। अब देखो कॉस इनवर्स का दोस्त कॉट इनवर्स से जान पहचान बढ़ाते हैं। तो बताओ तो सबसे पहले कॉट इनवर्स किसका भाई है, tan इनवर्स का भाई है। तो tan इनवर्स सदाबहार है, तो कॉट इनवर्स भी सदाबहार है। इसमें कोई भी नंबर डालो, कॉट इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, परिभाषित होगा, आएगा, ठीक है। लेकिन इससे निकलने वाला जो एंगल होगा ना, वह होगा, यह किसका दोस्त है, कॉस का।
तो इसका जो रेंज होगा वह कॉस जैसा होगा, लेकिन फ़र्क होगा कि कॉस में 0 और पाई पे बॉन्ड शामिल रहता है, लेकिन कॉट में ऐसा ही होगा, लेकिन यह बाउंड्री क्या हो जाएगा बच्चा, हट जाएगा। तो ज़रा याद करो तो tan इनवर्स साइन इनवर्स का क्या था, दोस्त था। तो tan इनवर्स में जब रेंज लिख रहे थे तो साइन वाले में से बाउंड्री हट गया था। ठीक उसी प्रकार कॉट इनवर्स भी साइन का दोस्त है, तो इसका रेंज इसके दोस्त जैसा होगा, यानी 0 से पाई होगा, लेकिन बाउंड्री क्या होगा, हट जाएगा। तो आपको याद हो गया, साइन का अगर रेंज याद है, साइन इनवर्स का रेंज याद है, तो tan इनवर्स का रेंज याद रहेगा। यदि कॉस इनवर्स का रेंज याद है तो आपको कॉट इनवर्स का रेंज याद रहेगा, क्योंकि इसका रेंज कॉस इनवर्स जैसा है, सिर्फ क्या हो गया है, बाउंड्री हट गया है। तो बताओ तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा। tan इनवर्स सदाबहार है तो कॉट इनवर्स tan इनवर्स का भाई है, तो यह भी सदाबहार है, यानी इसका भी डोमेन होगा, पूरा रियल नंबर होगा। बात समझ में आ गया। चलो अब इसका रेंज कैसा होगा, तो इसका रेंज कॉस इनवर्स जैसा होगा, लेकिन फ़र्क होगा कि यह बाउंड्री हट जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी 0 से पाई। बात समझ में आ गया। तो चलो साइन इनवर्स का रेंज याद है तो आपको tan इनवर्स याद रहेगा, अगर आपको कॉस इनवर्स याद है तो कॉट इनवर्स का रेंज याद रहेगा। अब जब आप सब जान गए, अब इसको हम परिभाषित करते हैं। तो देखो y बराबर कॉट इनवर्स x है ना। अब इसको आप इनवर्स ट्रिमेट्री को ट्रिमेट्री में चेंज करो तो क्या लिखोगे, x बराबर है कॉट y। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन y जो एंगल है वह जो निकलेगा वह 0 और पाई के बीच में होगा। 0 और पाई नहीं होगा, इसको छोड़कर इसके बीच में होगा। बात समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल से आते हैं। कॉट इनवर्स √3 बराबर है π/6 होता है, तो यह वाला नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यह वाला जो एंगल है वह 0-180 के बीच में, तो यह 30 डिग्री है। π/6 का मतलब 30 डिग्री, यह 0-180 के बीच में है। तब हम इसको चेंज कर सकते हैं इनवर्स ट्रिमेट्री से, किसमें, ट्रिमेट्रिक में। कैसे, तो √3 बराबर है कॉट कितना, π/6, ऐसा कर सकते हैं। अब हम जब इससे जान पहचान कर लिए तो अब इसका ग्राफ पढ़ेंगे। आपको बताए थे किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उस फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। तो आपको कॉट इनवर्स का डोमेन पता चल गया, पूरा रियल नंबर, और रेंज पता चल गया 0 से पाई। क्या है, 0 से पाई। अब हम क्या करेंगे, बिंदु मिलान मेथड से यानी पॉइंट मेथड से हम इसमें x का वैल्यू डालेंगे 0, √3/2 जो भी है सब डालेंगे, मतलब √3, 1/√3 सब डालेंगे। इसका जो है x का मान डाल के y का मान ज्ञात करेंगे, जो यहाँ ज्ञात किया हुआ है ना। अब इस सारे बिंदु को x एक्सिस y एक्सिस खींचकर जब हम मिलाएंगे तो ग्राफ आपको ऐसा बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, हम आपको कहे थे y का मान 0 के बराबर नहीं है और y का मान पाई के बराबर नहीं है। तो यह जो पाई वाला लाइन है कॉट इनवर्स का ग्राफ, इसको टच नहीं करेगा। पीछे जाएंगे तो लया छुएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से y बराबर 0 का मतलब होता है x एक्सिस, तो कॉट इनवर्स का ग्राफ नहीं x एक्सिस को टच करेगा, नहीं पाई को। तो देखो तो यहाँ से यह पाई वाला क्या है, बाउंड्री है, इसको इसका ग्राफ टच नहीं करेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा। अगर यहाँ इक्वल होता तो यह इसको टच करता, इक्वल नहीं है तो टच नहीं करेगा। और नीचे भी x एक्सिस पर y का मान क्या होता है, 0। अगर यहाँ 0 बराबर होता तो यह x एक्सिस को टच करता, बराबर नहीं है, इसका मतलब x एक्सिस को टच नहीं करेगा। बात समझ में आ गया। अब यह सब बिंदु को मिलाएगा तो इस तरह से ग्राफ आएगा। देखो यहाँ ऊपर है, फिर यहाँ घटते 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 आ गया। अब बताओ तो यह बाएं से दाएं जाने पर यह फंक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब है कि यह डिक्रीजिंग फंक्शन है बाई नेचर, है ना। तो पता चल गया आपको। तो ग्राफ याद रखना है, डोमेन याद रखो, रेंज याद रखो, ग्राफ याद रखो, है ना। बस 3 4 5 बार आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा कैसा कैसा किसा ग्राफ होता है। ये तो लाइन आपको याद ही है कि कॉट इनवर्स क्या देगा, कोण देगा। कैसा कोण, तो 0 से पाई के बीच का कोण, ऐसा कोण जिसमें कॉट लगाने पर यह x आ जाए। तो वही बात हम लिखे हैं, कॉट इनवर्स x एन एंगल इन 0 से पाई। कॉट इनवर्स क्या है, 0 से पाई के बीच का एक एंगल है, ऐसा एंगल है जिसमें कॉस लगाने पर यह x आ जाए। तो क्या यह आपको बात समझ में आ गया। चलो, कॉट इनवर्स x किसका दोस्त है, कॉस इनवर्स x का दोस्त है।
और कॉट इन्वर्स का डोमेन क्या हो गया, पूरा रियल नंबर। कॉट इन्वर्स का जो रेंज है वह कॉस इन्वर्स जैसा होगा, लेकिन बाउंड्री को हटा देना है। इसका ग्राफ 0 और पाई के बीच में है। ऊपर पाई वाले बाउंड्री को नहीं टच करेगा, नीचे एक्स एक्सिस को नहीं टच करेगा, इसी के बीच में रहेगा। बाएं से दाएं जाने पर घट रहा है, यह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब सारी बातें इसका आप जान गए। अब चलो, अब बताओ तो यदि आपको साइन इन्वर्स याद है तो टेन इन्वर्स दोस्त है वह याद रहेगा। अगर कॉस इन्वर्स याद है, कॉस इन्वर्स का रेंज याद है, तो आपको कॉट इन्वर्स का रेंज याद रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब 2 बचा किसका, तो आपको बताए थे साइन का भाई कौन होता है, साइन इन्वर्स का भाई कौन होता है, कॉसेक इन्वर्स एक्स। उसका ग्राफ खींचेंगे। फिर उसके बाद कॉस इन्वर्स का भाई कौन होता है, सेक इन्वर्स। बस अब खत्म ही होने वाला है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से रोक करके वीडियो को पॉज करके अब बढ़िया से उतारो अच्छे से, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, तो अभी तक आप 4 फलन से जान पहचान कर लिए हैं। कौन कौन, तो साइन इन्वर्स एक्स से जान पहचान हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स से जान पहचान हो गया, और उसके बाद टैन इन्वर्स एक्स से जान पहचान कर लिए, कॉट इन्वर्स से जान पहचान कर लिए। अब 5वां है साइन का भाई कौन, कॉसेक इन्वर्स एक्स से जान पहचान करना है। अब कॉसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो हम एक डिस्कस करके आपको बताते हैं। मान लो कि आपके बड़े भैया कहीं पे खड़ा हैं, तो आप क्या कहते हैं, भैया वहाँ खड़ा है तो हम वहाँ से हट जाते हैं, है कि नहीं है। या 2 भाई में जब बंटवारा होता है तो जो धन संपत्ति आपका भैया का हो गया तो आप उसको छोड़कर लेते हैं ना, ऐसा करते हैं ना। तो देखो यहाँ भी ऐसा ही है। अब तुम बताओ कॉसेक इन्वर्स किसका भाई है, साइन का, साइन का भाई है। तो पूरे रियल नंबर में ये जो पूरा रियल नंबर है -∞ से इन्फिनिटी, इसमें -1 और ये क्या है 1 है। अब पूरे रियल नंबर में कॉस इन्वर्स एक्स का जो भाई है साइन, उसमें कहाँ से कहाँ तक का नंबर डाला, कहाँ से कहाँ तक का, -1 और 1 के बीच का नंबर डाला। अब कौन नंबर बच गया, तो साइन इन्वर्स जो है वह -1 और 1 तक के जगह को अपना लिया है। तो ये जो छोटा वाला भाई है, तो जो बचा हुआ जगह है उसी को ना अपनाएगा। साइन इन्वर्स जो है -1 1 के बीच का नंबर तो अपना लिया। अभी जो छोटा वाला भाई है ये क्या करेगा, जो इसका बड़ा भाई जगह बना लिया है वह नहीं लेगा, और इससे जो छोटा वाला बच गया, इससे बड़ा वाला बच गया वह लेगा। तब बताओ तो नंबर लाइन पर जब साइन इन्वर्स -1 से 1 है तो इसका छोटा वाला भाई क्या होगा, बोलेगा भैया जहाँ से जहाँ तक है वहाँ से वहाँ तक नहीं होंगे। तो भैया कहाँ कहाँ नहीं है, तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा किसका हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स का हो जाएगा। क्या ये बात पता चल रहा है। तो बताओ तो सेक इन्वर्स एक्स का तो लोग डोमेन याद करने का तरीका समझा। तो साइन इन्वर्स का डोमेन -1 से 1 है, तो कॉसेक इन्वर्स उसका क्या है, भाई है। वो बोलेगा भैया -1 से 1 में है तो हम -1 से 1 में नहीं होंगे, जो बच गया उसमें रहेंगे। तो बच कौन गया, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो कॉसेक इन्वर्स का जो डोमेन हो गया, इसके बीच में जो नंबर डालेंगे वो -1 से छोटा और 1 से क्या चीज़ बड़ा होगा। बात समझ में आ गया। चलो, अब कॉसेक इन्वर्स का जो क्या होता है, जो रेंज होता है वह साइन इन्वर्स जैसा होता है। ये इसका रेंज इसके भाई जैसा होता है, तो इसका जो रेंज होगा वह -π/2 के बीच में होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, -π/2 और π/2 के बीच में साइन जहाँ 0 होता है, तो -90 या 90 के बीच में साइन 0 कहाँ होता है, 0 पर, यानी 0 को छोड़कर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक 0 पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ध्यान में रखोगे, हाँ ठीक है, ध्यान में रखोगे कि आपको कॉसेक इन्वर्स का डोमेन याद हो गया। क्या चीज़, तो कॉसेक इन्वर्स किसका भाई है, साइन का। तो साइन जब -1 से 1 है तो कॉसेक कहा कि भैया जब -1 से 1 में है तो हम यहाँ से यहाँ तक नहीं रहेंगे, जो जगह बच गया -1 से छोटा 1 से बड़ा वहाँ तक रहेंगे। तो आपको पता चल गया कि इसका जो डोमेन होगा -1 से छोटा और 1 से बड़ा होगा। अब इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज होगा साइन इन्वर्स जैसा, -π/2 से π/2 को छोड़कर। लेकिन कॉसेक खराब कहाँ हो जाएगा, 0 पे। तो -π/2 से π/2 होगा, लेकिन जहां साइन 0 होगा उसको क्या चीज छोड़कर। तो बताओ तो कॉसेक इन्वर्स का जो रेंज है वह साइन इन्वर्स जैसा है, लेकिन जहां साइन इन्वर्स 0 है उस नंबर को क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। सब नंबर होगा, -90 से 90 सारा कौन होगा, लेकिन किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। ठीक है। अब देखो इसका परिभाषा,
आपको पता चल गया कि कॉसेक इन्वर्स का जो डोमेन हो गया वह -1 से छोटा और 1 से बड़ा, और कॉसेक इन्वर्स का जो रेंज होगा वह साइन इन्वर्स जैसा होगा, है ना, होगा, लेकिन किसको छोड़कर, तो जहाँ साइन 0 हुआ है, साइन 0 कहाँ होता है, 0, उसको छोड़कर, तब -90 से 90 किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, ठीक है। तो y बराबर है कॉसेक इन्वर्स x हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं x बराबर कॉसेक y। अब आपको पता है कि यहाँ पे डोमेन है x का वैल्यू -1 से छोटा 1 से बड़ा, इसका रेंज भी आपको याद हो गया, ठीक है। अब हम खींचेंगे इसका क्या चीज़, ग्राफ खींचेंगे। तो अब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ के लिए डोमेन रेंज आपको याद होना चाहिए, डोमेन यहाँ है, रेंज यहाँ है। अब आप इसका हम ग्राफ खींचेंगे, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो डोमेन है वह -1 और 1 से छोटा और 1 और 1 से बड़ा। तो हम पहले -1 और 1 को यहाँ खींच लेंगे। तो यहाँ 1 है, 1 पे बाउंड्री खींच लिए, -1 पे बाउंड्री खींच लिए, लेकिन ध्यान रहे इसका जो ग्राफ है वह -1 से पीछे होना चाहिए, यानी इस बाउंड्री से पीछे होना चाहिए, और 1 से बड़े में यानी 1 के दाहिना साइड, इसके बीच में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया ना, इसके बीच में नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा में ही ग्राफ रहेगा, और 1 से बड़ा में है तो बड़ा में, यानी इसके बीच में ग्राफ नहीं होना चाहिए। और इसका रेंज आ गया है -π/2 π/2, तो π/2 ऊपर होता है 90, यहाँ भी बाउंड्री, यहाँ भी बाउंड्री, किसको छोड़कर, y बराबर 0 को छोड़कर, यानी इसको जो है यह y बराबर 0 मतलब कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, इस लाइन को टच नहीं करेगा, है ना, इसको छोड़ दिया गया है। जिस नंबर को छोड़ देंगे उसमें ग्राफ टच नहीं करेगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलो अब आप यहाँ से क्या करो, कॉसेक इन्वर्स में 1 डालो। तो कॉसेक इन्वर्स 1 का मान कितना होता है, 90। फिर 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। √3/2 डालेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। इस प्रकार से जब हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ को मिलाएंगे, जब ग्राफ को मिलाएंगे तो 1 डालने पर आएगा π/2, 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 30, उससे कम। जब मिलाएंगे तो ऐसे 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 आगे आएगा, लेकिन ध्यान रहे 0 को y बराबर 0 यानी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, लेगा कि छू दिया लेकिन छुएगा नहीं, ठीक है। तो यह ऐसे हो गया। तो 1 से बड़े में ऐसा फोटो हो गया। अब -1 छोटा में, तब -1 डालेंगे, कॉसेक इन्वर्स -1 आता है -π/2, फिर डालेंगे इसमें कितना, -2, तो वह आएगा -30, यानी यहाँ ऊपर। जब इसको मिलाएंगे तो ऐसे ग्राफ आएगा। आप ढेर सारा रफ करना, मान डालना, तो 1 से ऐसे घटेगा, अब -1 से क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा। ओवरऑल इसका जब ग्राफ आप देखें तब -1 से छोटा में, -1 से छोटा में ऐसा ग्राफ होगा, और 1 से छोटा में ऐसे घटेगा। इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डोमेन है -1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, ठीक है। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग है। तो इसमें आप बाएं से दाएं आओ, बाएं से दाएं आए तो घटा, यहाँ भी बाएं से दाएं आए तो क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी ओवरऑल इसका नेचर क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यह लाइन तो आपको लिखने आता है, कॉसेक इन्वर्स x क्या होगा, एंगल होगा -90, 90 के बीच 0 को छोड़कर ऐसा एंगल जिसमें कॉसेक लगाने पर क्या आ जाए, x आ जाए। तो चलो कॉसेक इन्वर्स का डोमेन याद हो गया, रेंज याद हो गया, और इसका जो ग्राफ होगा -1 से छोटा में, 1 से बड़ा में, यानी -1 से छोटा में, 1 से बड़ा में, इसके बीच में नहीं होगा। तो इस ग्राफ ऐसे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा। इसको आप ध्यान में रखना। इसका नेचर कैसा है, तो बाएं से दाएं जाने पर यह डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ध्यान में रहेगा ना, डोमेन, रेंज, ग्राफ और इसका नेचर, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है, बस 5 मिनट और लगेगा, उसको पूरा को खत्म कर देंगे, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो बच्चों, तो अब बिल्कुल ही लास्ट छठा जो आपका इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन है उससे हम जान पहचान करेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सबका निचोड़ कर देंगे और ट्रिक बता देंगे कैसे सबको याद रखना है अच्छे तरीके से। तो चलो, सेक इन्वर्स x है। सेक इन्वर्स x किसका भाई है, कॉस का। कॉस का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कॉस का डोमेन होता है पूरे रियल नंबर में -1 और 1 के बीच होता है, लेकिन सेक उसका भाई है। तो इसका बड़ा भाई जब -1 से 1 के बीच में है तो छोटा भाई बोलेगा जहाँ से जहाँ तक भैया है वहाँ से वहाँ तक हम नहीं रहेंगे, जो बचा हुआ जगह है वो हमको दे दो। तो बचा हुआ जगह कहाँ से कहाँ तक है, तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो इसका डोमेन हो गया -1 से छोटा और 1 से बड़ा। अब इसका रेंज क्या होगा, तो यह कॉस इन्वर्स का भाई है, तो इसका रेंज कॉस इन्वर्स जैसा ही होगा, 0 से पाई होगा। लेकिन जहाँ cos 0 होता है, cos 0 कहाँ होगा, 0 180 के बीच में, π/2 पे 90 पे, उसको छोड़कर। तो चलो तो बताओ तो सेक इन्वर्स का डोमेन क्या हो गया,
तो सेक इनवर्स कॉस का भाई है, तो कॉस का डोमेन -1 से 1, तो सेक का डोमेन -1 को छोड़कर -1 से छोटा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, चूंकि यह भाई है तो इसका रेंज कॉस जैसा होगा 0 से पाई, लेकिन कॉस जहाँ 0 होता है उसको छोड़कर, यानी π/2 को छोड़कर। क्या ये बात समझ में आ गया सबको? चलो अब इसको डिफाइन करते हैं। y बराबर सेक इनवर्स x है, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 6y, लेकिन ध्यान रहे x का वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा, बिल्कुल पीछे वाले की तरफ। और इसका रेंज कॉस जैसा होगा लेकिन π/2 को छोड़कर। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको डोमेन रेंज याद होना चाहिए, याद हो गया। ठीक है, अब चलो आपको पता है कि सेक इनवर्स x का जो फोटो बनेगा वह -1 से छोटा 1 से बड़ा, तो आप क्या करो 1 और -1 पर बाउंड्री खींच लो। ऐसे 1 पे बाउंड्री ऐसे हो गया, -1 पे बाउंड्री ऐसे हो गया, -1 से छोटा में रहेगा और बड़ा में रहेगा, इसके बीच में इसका फोटो नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि डोमेन तो -1 से छोटा है, यानी इसका ग्राफ इस बाउंड्री से पीछे होगा और इस बाउंड्री के आगे होगा। ठीक है, चलो फिर y पे वैल्यू कहाँ कहाँ जाएगा? तो 0 से पाई, तो 0 हो गया x एक्सिस और पाई हो गया यह इसके बीच में होगा, लेकिन इसके बीच में π/2 को छोड़कर यह जो π/2 है इस लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसमें आप सेक इनवर्स में 1 का मान डालो, 1 डालो, तो सेक इनवर्स 1 का मान क्या होता है? 0। 2 डालो तो कितना आएगा? 60। 2 डालेंगे तो 60 बढ़ रहा है, तो ऐसे यहाँ से बढ़ते बढ़ते जाएगा, लेकिन ई वाला बाउंड्री को टच नहीं करेगा क्योंकि π/2 पे छोड़ना है, उसको टच नहीं करेगा, तो इसको टच नहीं करेगा। तो यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, बढ़ता चलेगा, टच नहीं करेगा। ठीक है, चलो फिर -1 डालो, यहाँ आएगा पाई आएगा, -2 डालेंगे तो और वैल्यू कम जाएगा, तो ऐसे नीचे आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से घटेगा, लेकिन ध्यान रहे इसको टच नहीं करेगा, इसे थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। अब बताओ तो ओवरऑल इसका नेचर कैसा है? बोलिए तो इसका नेचर कैसा है? इधर से बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है? बाएं से दाएं जाने पर बढ़ ही रहा है, यानी दोनों जगह नेचर कैसा है? इंक्रीजिंग है, यानी यह फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। और यह वाला बात तो आपको आता ही है कि साइन इनवर्स जो है 0 पाई के बीच में एक एंगल होगा, जिसके सेक निकालने पर जो है क्या होगा? x आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स किसका भाई है? कॉस का। तो कॉस का डोमेन -1 से 1, तो सेक का डोमेन होगा -1 को छोड़कर छोटा 1 से बड़ा। इसका रेंज कैसा होगा? तो इसका रेंज होगा कॉस जैसा, लेकिन जहाँ कॉस 0 होता है उसको छोड़कर। तो आपको डोमेन रेंज वगैरह सब याद हो गया, ग्राफ याद हो गया, सबको अच्छे से ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको तो आप पूरा डिटेल में अभी पढ़ लिए, 6 त्रिकोणमितीय फलन से अभी हम लोग डिटेल में जान पहचान किए कि सब कैसा क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे इस सब का निचोड़ कि कैसे सबको याद रखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से 1-2 याद रखेंगे, सब आपको याद रहेगा, और इस पर ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आप बिल्कुल बने रहें, आप अच्छे से उतारिए, हम बिल्कुल आसान करके अब बताएंगे आपको। ठीक है, ये डिटेल हो गया पूरा, क्यों कैसे क्या हो रहा है। अब इसको हम निचोड़ करेंगे ताकि आपको एक ही बार में सब दिमाग में आ जाए।